अगर आप लोग बहन जी को एक महान नेता मानते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज नवरात्र के चौथे दिन जो खबर आई है उसने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। बहन जी ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस ऐलान से भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। दोस्तों, राजनीति का खेल हमेशा दिलचस्प होता है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर जनता को बांटा जाता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, और आज का दिन वैसा ही है जब बहन जी ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज को ठगा नहीं जा सकता। अब हमें अपना हक लेना होगा, और भाजपा व सपा दोनों को जनता असली जवाब देगी। ये सुनते ही भीड़ जय भीम के नारों से गूंज उठी। चारों तरफ नीले झंडे लहराने लगे और ऐसा लगा मानो बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा होने की दिशा में कदम बढ़ चुका है। नवरात्र का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि की जननी माना जाता है, और बहन जी ने इसी दिन अपने ऐलान से एक नई राजनीतिक सृष्टि की नींव रख दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को बहकाती है। वहीं सपा सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, दलित और पिछड़े के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये बयान सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि एक युग बदलने का संकल्प था। इस बयान ने सीधे सीधे भाजपा और सपा की नींव को हिला दिया है। सोचिए, जब बहन जी ये सब कह रही थीं, हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी। महिलाओं के चेहरे पर उम्मीद थी, नौजवानों की आंखों में जोश था और बुजुर्गों की आंखों में संतोष था। सभी को लग रहा था कि कोई है जो हमारे समाज की सच्ची आवाज बनकर बोल रहा है। मंच पर बहन जी की दहाड़ थी और नीचे जनसैलाब का समर्थन। जब बहन जी ने कहा कि बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि अगर हमें बराबरी चाहिए तो हमें एकजुट होना होगा, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में चमक साफ झलक रही थी। भाजपा के दफ्तरों में बेचैनी फैल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दलित वोट बैंक एकजुट होकर बसपा के साथ आ गया तो उनका सारा गणित बिगड़ जाएगा। वहीं सपा भी परेशान है, क्योंकि यादव और मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर अगर दलित समाज बहन जी के साथ खड़ा हो गया तो चुनाव में उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। यही वजह है कि बहन जी का यह ऐलान दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि राजनीति में समय कितना महत्वपूर्ण होता है। नवरात्र के इस शुभ अवसर पर जब पूरा देश भक्ति और शक्ति की साधना में लगा है, बहन जी ने जनता को याद दिलाया कि असली शक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने में है। यही बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही बहुजन समाज के लिए असली नवरात्र है। अब आने वाले चुनाव में हर दिन भाजपा और सपा के लिए चुनौती से भरा होगा। बहन जी का यह चौथे दिन का बयान एक ऐसी लहर बन चुका है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। भीड़ के बीच से साफ आवाजें आ रही थीं, बहन जी जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। और इसी के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। अब देखना यह है कि भाजपा और सपा इस झटके का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि राजनीति की इस शतरंज में बहन जी ने ऐसा मोहरा चला है जिससे पूरे खेल का रुख बदल सकता है। यही तो बहन जी की असली ताकत है। वो मौके पर जनता के दिल को छू लेती हैं। उनके शब्दों में गुस्सा भी है और भरोसा भी। जनता को लगता है कि अगर कोई उनकी आवाज को संसद तक पहुंचा सकता है तो वो बहन जी ही हैं। यही वजह है कि नवरात्र का चौथा दिन बहुजन समाज के लिए आंदोलन का नया अध्याय बन चुका है। अब सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में दलित समाज इस ऐलान को लेकर चर्चा कर रहा है। गांव-गांव की चौपालों पर लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने सही कहा, अब हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, अब हमें एकजुट होना है। भाजपा और सपा दोनों ने सालों तक हमारे वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें सिर्फ वादे और धोखे मिले। अब वक्त है जवाब देने का, और यही जवाब चुनाव में दिखाई देगा। सोचिए जरा, अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं, नवरात्र चौथे दिन बहन जी का बम, भाजपा सपा में हड़कंप। इससे साफ हो गया कि इस बयान ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने ट्वीट किए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुजन समाज के लोग इसे शेयर करने लगे, और हर जगह एक ही नारा गूंजने लगा, जय भीम, जय भारत, बहन जी जिंदाबाद। इस माहौल में भाजपा और सपा के नेताओं ने बचाव में बयान देने शुरू किए, लेकिन जनता ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि सच कौन बोल रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि बहन जी की आवाज उनके दिल की आवाज है। और दोस्तों, जब जनता का दिल जीत लिया जाए तो आधी जीत पहले ही हो चुकी होती है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में यह माहौल किस तरह रंग लाता है। लेकिन इतना तय है कि नवरात्र के चौथे दिन का यह बयान इतिहास में दर्ज होगा। एक ऐसा बयान जिसने चुनावी राजनीति की दिशा ही बदल दी। और यही वजह है कि लोग आज कह रहे हैं कि अगर बहन जी ने ठान लिया है तो भाजपा और सपा दोनों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। इसीलिए आज से गांव-गांव और कस्बों में यह चर्चा तेज है कि दलित समाज अब अपने हक के लिए खड़ा हो चुका है। नौजवान बहन जी के भाषण को मोबाइल पर सुनकर जोश में आ रहे हैं,
महिलाएं कह रही हैं कि बहन जी ने हमें आवाज़ दी है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और बुजुर्ग कह रहे हैं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का समय अब आ गया है। यही वजह है कि बहन जी का ये चौथे दिन का बयान सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत बन चुका है, और आने वाले वक्त में इसका असर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर दिखेगा। तो अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि बहन जी ही असली बहुजन नेता हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय भीम जय भारत, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है।